दोस्तों, मैं अविनाश झा आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अविनाश झा पे। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो हाउ टू बिकम अ डेटा इंजीनियर इन 2025 टू सिक्योर अ गुड हाई पेइंग जॉब, राइट। सो अगर आप फ्रेशर हो, आप दूसरे टेस्टिंग डोमेन्स वगैरह में जॉब कर रहे हो, एंड अगर आप कोर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में जॉब कर रहे हो, आप नॉन आईटी से हो, आप नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से हो, आप बीपीओ सेक्टर से हो, सपोर्ट जॉब कर रहे हो, तो आप कैसे आपका करियर डेटा इंजीनियरिंग के इधर ले जा सकते हो। तो बेसिकली आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि एक डेटा इंजीनियर का काम क्या रहता है, आज मार्केट में क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है टू बिकम अ जॉब रेडी डेटा इंजीनियर। क्योंकि लाइक सी आईटी में आपको कंटिन्यूअस अपस्किल करते रहना होगा, राइट। क्योंकि 3 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, 10 इयर्स एगो जो टेक्नोलॉजी था वो आज नहीं चल रहा है। हो सकता है आज जो टेक्नोलॉजी है वो 10 इयर्स के बाद ना चले, राइट। तो इस तरीके से आज के टाइम पे, क्योंकि मैंने काफी इंटरव्यूज क्लियर किए रिसेंट टाइम्स विद इन 3-4 मंथ्स, आई नो वेरी वेल कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं टू गेट इनटू अ डेटा इंजीनियरिंग करियर। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please don't forget to hit the like button, subscribe the channel, do share with your friends. Thank you. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग या डेटा इंजीनियर्स का काम क्या होता है, राइट। तो होते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्टोर करते हैं कोई लोकेशन ए पे। तो सब इमेजिन करो डेटा हमारे सोर्स ए पे है, वहां से हम डेटा क्लीन किए, डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट किए, क्लीन किए, ट्रांसफॉर्म किए एज द बिजनेस रिक्वायरमेंट और डेटा को स्टोर किए पॉइंट बी पे, ताकि वहां से डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो डेटा को यूज कर सके बिजनेस को और रिजल्ट या फिर डैशबोर्ड जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग के लिए, राइट। अगर जनरल आपको हिंदी में बताऊं तो एक डेटा इंजीनियर का काम होता है डेटा को यूजफुल बनाना। तो इसमें मैं बेसिकली ये एज्यूम कर रहा हूं, इसमें देखो डेटा इंजीनियर का और भी काम होता है पाइपलाइन क्रिएट करने के अलावा, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड और काफी चीजें होती है जो टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आप एक फ्रेशर हो या फिर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आप डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में हो ही नहीं। तो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको क्लस्टर या फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो हालांकि जब मैं स्पार्क का ट्यूटोरियल कराऊंगा तो मैं ये सारी चीजों को डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो ये तो हो गया डेटा इंजीनियर्स या डेटा इंजीनियरिंग का काम क्या है। आज 2025 में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको चाहिए एज अ डेटा इंजीनियर्स के लिए, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, इसमें मैं कुछ बोनस टिप्स भी आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेगा आपके जॉब पोर्टल में जाके आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को या फिर नौकरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में और सर्टिफिकेशंस में भी आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लेने में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के एंड में मैं वो बोनस टिप आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के दिन में सबसे पहला टेक्नोलॉजी, अगर मैं एज्यूम करता हूं आपको कुछ नहीं आता और आप डेटा इंजीनियर्स के फील्ड में आना चाहते हो, तो आपको आना चाहिए एसक्यूएल, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर कोई इसे सीक्वल भी बोलता है, सीक्वल या एसक्यूएल। तो आपको एसक्यूएल आना चाहिए, वो है फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको एसक्यूएल आना ही चाहिए। तो बेसिकली मैं थोड़ा जस्ट आपको क्लैरिटी दे दूंगा कि ये सारे टेक्नोलॉजीज में होता क्या है। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो आपके घर में या फिर मेरे रजिस्टर में नहीं रखा रहता है, वो कहीं पे कोई डेटाबेस में रहता है। तो एसक्यूएल से हम क्या करते हैं, डेटा के साथ क्वेरी करते हैं, डेटा को फेच करते हैं। हमें कुछ रिकॉर्ड चाहिए, अच्छा ये डेटाबेस में अगर ये टेबल में ये रिकॉर्ड है तो मुझे वो निकाल के दो। तो ये काम एसक्यूएल करता है। तो एक डेटा इंजीनियर का काम बेसिकली डेटा रिलेटेड रहता है, तो आपको एसक्यूएल आना फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने जो रिसेंट इंटरव्यूज दिए थे, डेलॉयट हो जाए, इन्फोसिस हो जाए, कोफोर्ज हो जाए, एचसीएल हो जाए, प्रोटिविटी हो जाए, तो सारे इंटरव्यूज में मुझे सीक्वल के क्वेश्चंस कंपलसरी मिले थे। तो सीक्वल आपको आना चाहिए। सीक्वल में आपको बेसिकली जॉइंट्स आना चाहिए, जॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में, देन यू मस्ट नो सीटीई कंसेप्ट क्या होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी या फिर जो स्किल्स आपको आना चाहिए वो है पाइथन। पाइथन लैंग्वेज मस्ट है, आपको आना चाहिए। अगर आपको पाइथन नहीं भी आता तो पाइथन का बेसिक सिंटैक्स वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह आपको आना चाहिए, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको जब भी आप पाइपलाइन क्रिएट करोगे तो हो सकता है कभी कभार आपको पाइपलाइंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ सकता है कुछ लाइब्रेरीज, राइट। तो बेसिक पाइथन आपको आना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हाई एडवांस लेवल पाइथन आना चाहिए, आपको बेसिक पाइथन इज अ मस्ट। पाइथन के अगर कुछ लाइब्रेरीज अगर आप जो मुझसे पूछोगे तो आपको पांडास, नमपाई
ये दो बेसिक लाइब्रेरीज है इंपॉर्टेंट जो आपको आना चाहिए। चलिए अब आते हैं सेकंड टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट टेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस किया सीक्वल और पाइथन आपको आना चाहिए। सेकंड टेक्नोलॉजी है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में आपको क्या क्या आना चाहिए। तो बिग डेटा प्रोसेसिंग, एक डेटा इंजीनियर का काम सिर्फ थोड़ा मोड़ा डेटा में नहीं होता है, आपको बिग बिग डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, राइट। तो बिग बिग डेटा को हम नॉर्मल पाइथन वगैरह में प्रोसेस नहीं कर सकते, पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं प्रोसेस करने के लिए, बट वी नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे हम उसे प्रोसेस कर सके। तो उसके लिए फर्स्ट मोस्ट आपको जो आना चाहिए लैंग्वेज वो है पाइस्पार्क, या फिर आप अगर जावा बैकग्राउंड से तो आपको स्काला स्पार्क भी चलेगा। स्पार्क बेसिकली आपको आना चाहिए। तो जब भी हम लार्ज डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हमें स्पार्क की जरूरत पड़ती है। तो स्पार्क इज अ मस्ट, और सारी कंपनीज आपसे जब भी इंटरव्यूज होगा डेटा इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपसे स्पार्क से क्वेश्चंस पूछेंगी। स्पार्क में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो सब हम फ्यूचर के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी बस टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहा हूं। अभी इसके अलावा कुछ कुछ फाइल फॉर्मेट्स होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा लेक, पार्केट, एवरो, ओआरसी। तो इस फाइल फॉर्मेट्स के बारे में भी आप देख सकते हो। हालांकि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के दिन में डेल्टा लेक के ऊपर भी काफी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछी जाती है। द रिसेंट कंपनी विच आई जॉइंड, वहां पे भी मुझसे डेल्टा लेक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी गई थी। डेल्टा लेक का क्या फायदा होता है, वर्जनिंग, स्कीमा इन्फोर्समेंट, ऐसी प्रॉपर्टीज काफी है। तो वो सब हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब मैं ये टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। तो हो गया, चलो डेटा को स्टोर करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म कराना है, पाइपलाइन क्रिएट करना है, सब कुछ हो गया। बट मैनुअली हम लोग ये काम एवरीडे नहीं करने वाले, राइट। वी नीड समथिंग टू ऑटोमेट ये पाइपलाइन, ऑटोमेट करना। पाइपलाइन को हम ऑटोमेट कर देंगे। अच्छा चलो कल सुबह 7 बजे लगा दिया, ऑटोमेट हो जाएगा, कल सुबह 7 बजे पाइपलाइन चल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल में आपको, अगर आप अज्योर बैकग्राउंड से हो, अगर आपको लाइक AWS बैकग्राउंड से, तो सबका अलग अलग ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है। बट अगर आप अज्योर से हो तो आपको अज्योर डेटा फैक्ट्री आना चाहिए, काफी अच्छा टूल है अज्योर का। अगर आप डेटा अज्योर बैकग्राउंड से ना हो, अगर आप AWS बैकग्राउंड से, तो यू कैन गो फॉर एनी ऑर्केस्ट्रेशन टूल लाइक लैम्डा। लैम्डा इज नॉट ऑर्केस्ट्रेशन टूल, यू कैन गो फॉर स्टेप फंक्शन, कुछ भी जा सकते हो। बट मैं बोलूंगा अगर आप फ्रेशर हो देन यू कैन गो फॉर अज्योर डेटा फैक्ट्री इज अ मस्ट। इसके बाद अज्योर डेटा फैक्ट्री के बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आना चाहिए वो है अज्योर डेटाब्रिक्स। काफी डिमांड है आज के दिन में, आज के दिन में काफी डिमांड है। कंपनीज डेटाब्रिक्स इंजीनियर्स को ले रही है। तो अज्योर डेटाब्रिक्स इज अ मस्ट। अज्योर डेटाब्रिक्स पे भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। इसके अलावा अगर आप AWS साइड में जाना चाहते हो तो उसके लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे। AWS में बेसिकली आपको क्या क्या आना चाहिए, इसमें मैंने अज्योर को कवर किया, अज्योर क्लाउड को। AWS क्लाउड को अगर कवर करना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियोस बनाऊंगा, या फिर आप मुझे पिन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझसे मैसेज कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू देयर ऑल्सो। हो गया। इसके अलावा भी आपको आना चाहिए स्ट्रीमिंग टूल्स वगैरह, नाइफाई आप सीख सकते हो, काफका आप सीख सकते हो। दैट इज प्लस पॉइंट, दैट इज नॉट रिकमेंडेड बट दैट कैन गो फॉर प्लस पॉइंट। अगर आपको स्ट्रीमिंग टूल आता है, नाइफाई के बारे में अगर आप जानते हो, काफका के बारे में जानते हो, दैट कैन बी अ प्लस। ऐसा नहीं है कि आपको ये आना ही चाहिए। ये तो हो गया, चलो आपका टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या हो गया। बट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जानने से नहीं होगा, यू मस्ट क्रिएट अ रियल टाइम प्रोजेक्ट। सो डोंट वरी, रियल टाइम प्रोजेक्ट मैं इस चैनल पे बनाऊंगा। अभी तक आप वीडियो देख लो तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर देना चाहिए। मैं तो एक वीडियो बना दूंगा रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको भी खुद से एक रियल टाइम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना होगा ताकि वो आप इंटरव्यू में बोल सको। इसके बाद बेसिकली हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेशंस क्या चाहिए। इफ यू आर फ्रेशर, आपसे AWS का सर्टिफिकेशन कॉस्टली होता है, डेटाब्रिक्स का सर्टिफिकेशन $36 का होता है, अज्योर का सर्टिफिकेशन अगर DP900, DP700, ये सब सर्टिफिकेशन कॉस्टली होता है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये सब अगर सर्टिफिकेशन है तो वो प्लस पॉइंट है। बट इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यूडेमी, कोर्सेरा वगैरह से सर्टिफिकेशन कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, दूसरे डोमेन में हो, क्वालिटी में हो, QA में हो, टेस्टिंग में हो, तो आपको ये सर्टिफिकेशन, कोई एक सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए। अज्योर का हो, डेटाब्रिक्स का हो, AWS का हो, आपको एक करना चाहिए सर्टिफिकेशन। बोनस पॉइंट जो मैं बोला था इनमें आपको बताऊंगा वो ये है कि बीच बीच में आप देखते रहिएगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके फ्री वाउचर्स कभी कभी मिलते रहता है। तो फ्री वाउचर्स के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का मैं लिंक कहीं पे दे दूंगा।
AWS में भी कभी कभी फ्री वाउचर्स का वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है। AWS Azure सबका सेम है, वहां अगर आप मैंडेटरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको वाउचर्स मिल जाएगा। और ये जो $100 $236 का ये जो वीडियो एग्जाम्स होता है वो आप फ्री में कर सकते हो। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेशंस का। इसके बाद अप्लाई कहां करना है, तो अप्लाई करने के लिए वो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कैसे आपको नौकरी पेज ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे आपको लिंक्डइन पेज ऑप्टिमाइज करनी है, क्या क्या आपको कीवर्ड्स यूज करने चाहिए आपके रेज्यूम्स में। आपका रेज्यूम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो रेज्यूम था और मेरा जो नौकरी प्रोफाइल था, पेड वर्जन नहीं था, फ्री वर्जन था, उसमें मेरा 90 डेज में 4000 प्लस व्यूज था सर्च में। तो दैट इज, मैं स्क्रीनशॉट कहीं पे लगा दूंगा, देख लीजिएगा। तो वो अच्छा है, फ्री वर्जन में आपका 4000 व्यूज आ रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे आप नौकरी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्या क्या कीवर्ड्स आपको यूज करना चाहिए। अगर आपको मेरा रेज्यूम का टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में या मेल कर सकते हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मेरा रेज्यूम का टेम्पलेट। तो दोस्तों ये था पूरा डेटा इंजीनियरिंग 2025 का रोड मैप। तो अगर आप सीरियस हो डेटा इंजीनियर बनने के लिए तो ये रोड मैप आप फॉलो करो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको बहुत जल्द आप डेटा इंजीनियर, एक अच्छे डेटा इंजीनियर बन जाओगे और बहुत अच्छा आपको एक जॉब मिल जाएगा।